MCP सर्वर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर पूछ रहे हैं। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन है वो एंथ्रोपिक कंपनी ने क्लाउड की मदद से, क्लाउड डेस्कटॉप की मदद से हमें प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर आप MCP सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने लोकल कंप्यूटर को भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई नोट्स अपने क्रिएट करने हैं तो आप MCP सर्वर को यूज़ करते हुए LLM को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने एक लिस्ट बनाई है तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या MCP सर्वर जो है वो आ चुका है। MCP की मदद से वो हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर नोट्स क्रिएट कर देगा। इसी तरह आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना है, आपने फाइल्स क्रिएट करने हैं, आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको मैन्युअली जाके काम करने की जरूरत नहीं है। वहां पे MCP को इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल लोगों के लिए यूज़ करना इंतहाई डिफ़िकल्ट था कि आम जो नॉन टेक्निकल लोग भी हैं या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग हैं जो अभी एजेंटिक डेवलपमेंट में नहीं है या एजेंट से नहीं बना रहे, वो इन MCP सर्वर्स को इस्तेमाल करके अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो क्लाउड डेस्कटॉप है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसके अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट MCP सर्वर्स को, इवन कुछ फ्री में अवेलेबल हैं कनेक्टर्स और कुछ में हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी वजह से आप अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके अंदर आप जैसे मैंने बताया आपको कि हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, हम कोई नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम जो है वो कोई भी कमांड, लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि मैंने अपनी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है कंप्यूटर की, वो भी आप थ्रू LLM ही कर सकते हैं। तो जो भी आप टास्क सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो आपको मैन्युअली कंप्यूटर में करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मतलब आपको वो कमांड याद रखनी पड़ेगी, फिर वो आप काम करोगे, आप LLM को ही बताओगे, वही आपके लिए वो टास्क परफॉर्म कर देगा। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? यूजिंग MCP सर्वर। MCP क्या होता है कि आपके बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज को वो LLM के साथ कनेक्ट कर देता है। यानी आपको फाइल्स मैनेज करनी है तो वो आपको LLM से कनेक्ट कर देगा, आपने जो है नोट्स मैनेज करने हैं वो LLM से कनेक्ट कर देगा, आपने अपने जो है सिस्टम में किसी भी फाइल को LLM के थ्रू प्रोसेस करवाना है, वो उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो आपके लिए वो सारे ऑटोमेशंस करेगा जो आपको मैन्युअली करना पड़ते थे। और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, वो भी आप थ्रू MCP सर्वर जो है वो आसानी से कर सकते हैं लोकल यूज़ करते हुए। अब हम क्लाउड डेस्कटॉप की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे MCP सर्वर हैं जो आपको लोकली लैपटॉप लेवल पे चाहिए होते हैं। जैसे वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके कोई कमांड्स रन करे, कोई आपको टास्क परफॉर्म करना है, यानी कोई फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, कोई फाइल्स क्रिएट करनी है, वो चीज़ें जो हैं वो करे। इस काम को करने के लिए हमें डेफिनेटली लोकल PC की या लोकल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हमें कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे हमारे PC के अंदर गूगल क्रोम होता है, जैसे हमारे PC के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उसी की तरह ही हमें ये क्लाउड भी हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए। अभी हम स्क्रीन शेयर पे देखेंगे कैसे आपने क्लाउड डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है और कौन कौन से उसके अंदर MCP सर्वर्स अवेलेबल हैं, और कुछ सर्वर को हम टेस्ट रन भी करके देखेंगे कि वो किस तरह से जो है वो हमारे लिए ऑटोमेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और हम उनको यूज़ करके अपने वर्क फ्लो के अंदर डिफरेंट ऑटोमेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर आना है और आने के बाद यहाँ पे cloud.ai/download पे क्लिक करना है। इस URL के ऊपर आपको डिफरेंट जो है वो डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप विंडो पे हैं तो विंडो में मिल जाएगा, मैक में हैं, जैसे मैं मैक में हूँ तो मैं इस पर मैकओएस डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्लाउड डेस्कटॉप को। इवन ये फ़ोन में भी अवेलेबल है, आप ये वाले QR कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं क्लाउड डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लूँगा तो मेरे पास इस तरह का व्यू जो है वो नज़र आएगा, जहाँ पे इवन डेफिनेटली आपने लॉगिन करना है। तो मैंने जस्ट लॉगिन विद गूगल किया तो मैं इस स्क्रीन के ऊपर लैंड कर गया हूँ। यहाँ पे मैं न्यू चैट्स ओपन कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मल चैट्स हम कर रहे थे। अब इसके अंदर कुछ मेजर जो हैं वो डिफरेंट फीचर्स हैं जो हमें डिफरेंट, यानी जो ChatGPT का हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप वर्जन, उनमें नज़र नहीं आते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको लेके जाता हूँ, इसमें आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई हैं और कुछ क्लाउड एंथ्रोपिक वालों ने खुद भी बनाई हैं, तो उसको हम यूज़ करके अपनी कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई QR कोड जनरेटर बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं के बने हुए सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर फर्दर अपनी एडिटिंग जो है वो परफॉर्म
कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं, कोड विजुअलाइज़र, QR कोड, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जो भी हमें चाहिए अपने वर्क फ्लो के लिहाज से हम जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे है एक मैंने असिस्टेंट वाला यहाँ पे देखा था। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक ट्राई करते हैं अभी के लिए QR कोड जनरेटर वाला। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पूरा व्यू जो है वो नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पे कमांड्स देके इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने लिए यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके इसका पब्लिश URL भी जो है वो गेट कर सकते हैं और हम अपना भी आर्किटेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अज्यूम करें हमें कोई URL चाहिए तो हम उसका यहाँ पे URL डालेंगे तो नीचे ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप इसी पे क्लिक करेंगे कोड वाले एग्जांपल पे, तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट मतलब कोड भी दे रहा है जिसको आप एज एन कोड स्निपेट यूज़ कर सकते हो या उसको अपनी एप्लीकेशन बना के रिएक्ट की इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमें अगर आप अपना एक न्यू एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आप आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, न्यू आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस भी तरह की आपको गेम बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने जैसे ऐप एंड वेबसाइट बनाया है तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें क्रिएट करनी है। तो बेसिक हम इसको क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो ये हमें इसको क्रिएट कर देगा। अज्यूम करो हम अगर अपनी एक ऐप बनाना चाहते हैं, उसको हम बता देते हैं टू क्रिएट। अच्छा, अब मैंने उसको बेसिक जो है एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है, वो उस चीज़ों को समराइज़ करेगा और अच्छा वो बेसिक और क्वेश्चन डाल रहा है जस्ट लाइक सी स्टूडेंट। तो अब ये आइडिया प्लान करेगा। आइडिया प्लान करने के बाद हम इसको कहेंगे कि आप ये वाली एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर दें। इसको हम यस बोलेंगे तो वो उसको कोड करना जो है वो शुरू कर देगा। जैसे कोड करेगा तो यहाँ पे हमारे पास सारा कोड भी आ जाएगा जो वो क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ आप उस कोड को कॉपी भी कर सकते हैं, आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से पब्लिश करके उसका एक लिंक भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी ये क्विकली ज़रा एक छोटा सा डेफिनेटली छोटे छोटे स्निपेट्स क्रिएट करता है, तो उन्हीं के अंदर आप फिर फर्दर प्रॉम्प्ट्स दे के उसको ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो जैसे ये चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी तो उसको फर्दर हम अपने लिए जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, ये हमने जो अपनी एप्लीकेशन बनाई थी वो उसने बना दी है। यहाँ पर डिफरेंट टैब्स भी क्रिएट कर दिए हैं और प्रोफाइल भी क्रिएट कर दिया है, डैशबोर्ड। डेफिनेटली एक बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है लेकिन उसने एक प्रॉम्प्ट से, सिंपल प्रॉम्प्ट से हमें बना दी है। इस पर आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, पब्लिक एंड कॉपी लिंक। जैसे ही वो पब्लिश हो जाएगा आप उस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में आके पेस्ट करेंगे तो आपको सेम वेबसाइट जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सही है। तो इस तरह एक ऑप्शन जो है क्लाउड डेस्कटॉप में हमें ये भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम न्यू चैट में दोबारा जाते हैं तो जो इसकी असल जो पावर हम देखना चाह रहे थे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो है कि कैसे हम MCP सर्वर को यूज़ करके हम अपने सिस्टम को इवन ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप ये नीचे वाले विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेब और डेस्कटॉप एक्सटेंशंस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो है वो MCP सर्वर्स के कनेक्टर्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले से कोड और सारी ऑटोमेशंस करके रखी हुई हैं। आपने जैसे इसको कनेक्ट करना है तो वो आपके PC से जो है वो कनेक्ट कर लेगा। जैसे फिग्मा है, आप PDF फाइलर यूज़ कर सकते हो। ये जैसे आपने क्लिक करना है इंस्टॉल पे तो ये आपको इंस्टॉल कर देगा, जिसके अंदर आप PDF को लिस्ट कर सकते हो, उसको फिल आउट कर सकते हो। बहुत सारे इसमें डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आप अपने क्रोम को कंट्रोल कर सकते हो। इसी के अंदर रहते हुए आप अपने गूगल क्रोम को कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है रीड एंड राइट एप्पल नोट्स, यानी मेरे पास ये नीचे जो नोट्स आ रहे हैं इसको अगर मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ LLM के थ्रू तो उसका भी इन्होंने MCP सर्वर या कनेक्टर बनाया हुआ है। सेम इसी तरह जो है गूगल क्रोम हमने दे दिया। उसके बाद आप अपने मैक को भी कंट्रोल कर सकते हो और सेम इसी तरह आप अपनी विंडो को भी कंट्रोल कर सकते हो लोकली, जिसके अंदर सारे ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। कोई भी कमांड जो है वो इसके थ्रू रन कर सकते हैं। अच्छा, इन कनेक्टर की मदद से फिर वेब के कुछ कनेक्टर्स भी देते हैं, जीमेल, नोशन, डेफिनेटली कुछ पेड हैं इसमें से। उन सब के साथ आप अपने LLM के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारी ऑटोमेशंस हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कोई नोट्स क्रिएट करूँ
अपने मतलब जो वीडियो जैसे मैं बनाता हूँ, तो मैं एक वीडियो बनाने के लिए कोई नोट्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं राइट हेयर अपने LLM को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल प्लीज़ क्रिएट नोट्स अबाउट माय वीडियो। तो एक बेसिक सा हमने इसको चीज़ें जो हैं वो देनी है, और उसके बाद जो है एप्पल नोट्स, सही है। मैंने उसको बेसिक सा जो है आइडिया दिया, और जैसे ही वो चीज़ों को फाइंड अप करेगा, तो अब ये यहाँ पे इसने टूल कॉल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये MCP सर्वर के अंदर बहुत सारे लिस्ट ऑफ टूल्स होते हैं। तो एक टूल उसने कॉल किया है जिसके अंदर वो यानी कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, ओवरव्यू की, नोट्स और इस तरह की चीज़ें, और मुझसे परमिशन पूछ रहा है कि ये टूल वो कॉल करे या ना। तो मैं इसको कहूँगा अलाउ वंस, एक दफ़े, क्योंकि मैं अभी इसको अलाउ ऑलवेज नहीं कर रहा। आप ऑलवेज करोगे तो वो ऑलवेज मांगने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि उसने डेस्कटॉप क्लाउड वीडियो शूट के बारे में मेरा नोट्स जो है वो ऐड कर दिया, और उसकी जितनी भी डिटेल थी वो खुद से क्रिएट करके यहाँ पे सेव कर दिए। तो इसका मतलब मैं अपने नोट्स को में अक्सर कुछ चीज़ें हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप MCP सर्वर को यूज़ करते हुए इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर कहता हूँ आई वांट टू क्रिएट न्यू फोल्डर इन माय टीचिंग फोल्डर अंडर डॉक्यूमेंट, इट शुड। अच्छा, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि आप ऐसे ऐसे एक फ़ोल्डर और इस तरह की चीज़ें करो। अगर उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो एप्पल स्क्रिप्ट उसने रन किया। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे ये दिखा रहा है कि आपके PC में, यहाँ पे अगर मैं अभी आपको अपना दिखाता हूँ फ़ोल्डर, तो यहाँ पे कोई भी MCP ट्रेनिंग के नाम से कोई फ़ोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। और मैं जैसे इसको अलाउ करूँगा तो ये करेगा क्या कि एक फ़ोल्डर MCP ट्रेनिंग से नाम से इसने क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर आप फर्दर अपनी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। जैसे अभी उसमें ऐड कर रहा है नोट्स वगैरह चीज़ें। तो इस तरह की यानी आपको फ़ोल्डर भी अब जाके खुद मैनुअली क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कोई टास्क बनाना है, कोई फाइल्स क्रिएट करनी है, कोई भी कोड की, कोई HTML की, तो आप राइट देयर यानी आप वहीं पे रहते हुए आप MCP सर्वर को यूज़ करते हुए फ़ोल्डर भी बन जाएगा, उसके अंदर फाइल्स भी क्रिएट हो जाएंगी, आप फर्दर उसी को यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना PC के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो थ्रू LLMs परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मैनुअली चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों की ऑटोमेशंस जो है वो कर सकते हैं और अपने वर्क फ्लो को ईजी बना सकते हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि आप कौन सा MCP किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कमेंट के अंदर, ताकि सब लोगों को पता लगे कि MCP की पावर क्या है और उसकी मदद से आप अपने वर्कफ्लो को कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो सब लोग कमेंट करें और बताएं एक दूसरे को कि आप MCP या क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर MCP को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि MCP क्या होता है, कैसे बिल्ड होता है, कैसे उसको बना सकते हैं, तो एक पूरा लेक्चर और इवन पूरा कोर्स जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ MCP सर्वर्स के ऊपर बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा वो कोर्स बनाऊँ तो सब लोग जो है इसके बारे में भी कमेंट ऐड करें।